बोले भैरव जी महाराज की। आपसे ज्यादा तो मेरा ही आवाज आ रही है, भक्तों में जोश। दोबारा से एक बार भैरव बाबा का जयकारा होना चाहिए, और ये वो जयकारा होना चाहिए जो नरसिंहपुरा की युवा टीम आज इस भैरव बाबा को एक प्रतिष्ठा के रूप में और आसपास के गांवों में जो तत्कालीन भैरव बाबा था जो खड़ा परिचय देता था, वो हमारे बीच में उसकी गैर नहीं हो रही थी। मैं बारंबार धन्यवाद देते हुए उस युवा टीम की तरफ से जयकारा लगाना चाहूंगा। दोनों हाथ ऊपर करके सभी माता बहन और सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले भैरव जी महाराज की जय हो। परम सम्मान्य हमारे आसपास के समस्त गांवों के कुलदेव मेरे बाबा भैरव को कोटि कोटि नमन, पांव धो नतमस्तक करता हूं। और इस मेला कमेटी को बारंबार मेरा पांव धो, जिसने ऐसे पुण्य कार्य के लिए एक दिशा निर्देश लेते हुए और अपने माता पिता के व्यवहार को दर्शाते हुए और एक धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक लक्ष्य लिया। उस कार्यकर्ताओं को मैं पुनः कोटि कोटि नमन और पांव धो करता हूं। इसी के साथ सम्मानित मंच मेरे बड़े भाई गायक कलाकार इंद्राज जी को भी मैं नमन करता हूं, और जगराम जी मासी, सभी कलाकार जो कमेटी में जो इनकी गायक कलाकार टीम है, इन सबको भी मैं इन गांव वालों की तरफ से तहे दिल से स्वीकार और नमन करता हूं। गंगा के समान पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी को मेरा पांव धो। इस नारी शक्ति को मेरे आंचल के समान पांव, सब माताओं को एक आंचल का प्यार और बहनों को मेरे राखी का प्यार, सभी को कोटि कोटि नमन। और चंद्रमा के समान खिलते उगते उजागर ऊर्जा से उत्साहित युवाओं को मेरी तरफ से बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको कोटि कोटि नमन करूंगा कि इस मेरे क्षेत्र के युवा शिखर पे जाएं और ऐसे अच्छे कार्य करते रहें और आपके भाई के पीछे कतार लगाकर इसको आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए मैं युवाओं को पुनः तहे दिल से स्वीकार करूंगा और उनको आभार व्यक्त करूंगा। आपको बताना चाहूंगा, मेरे आसपास के सभी ग्रामीण माता पिता को, बुजुर्गों को, कि वही मेला है जिस मेले में पास में बाबा के मेले में सभा हुई थी, जिस टाइम में सरपंच का चुनाव चल रहा था और आपने मुझे उस चुनाव में आशीर्वाद दिया था। जिस चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा आया था और आपका आशीर्वाद, वोट ही नहीं आपका आशीर्वाद दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं आप सबका पंचायत समिति वार्ड नंबर 5 में आपका वोट हो, पर मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपके भाई, आपके बेटे, आपके पुत्र के सिर पे एक आपका आशीर्वाद का छाया रहेगा, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका पुत्र एक दिन लक्ष्य प्राप्त करेगा। और वो लक्ष्य प्राप्त करेगा जो इस वाल क्षेत्र का नाम करेगा। आज हमारे संविधान के बाद में, चुनाव के बाद में इस वाल क्षेत्र में प्रधानी नहीं आई। क्या हम इधर कोई जनजाति में रह रहे हैं या हमें इधर कोई मानता नहीं है कि प्रधानी के रूप में आज तक हमारे क्षेत्र का कोई भी कैंडिडेट उभर के नहीं आया। मुझे पता है कि मेरे भाइयों को बहुत को खेद हुआ कि भाई ये सरपंच भी है और ये पंचायत समिति सदस्य के लिए भी तैयार हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि सरपंच माता रामेश्वरी जी हैं, मैं तो उनका एक कार्यकर्ता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए कोई पद अगर अपने को मिलता है तो किसी के चक्कर में आकर के कोई जातिवाद में, कोई गुटवाद में, कि पुनः चुनाव लड़ने के बाद में कोई भी नहीं आए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस भैरव बाबा का और आपका आशीर्वाद रहा तो 5 तारीख को आने वाली को आपके ग्रामीणों में एक प्रधानी के रूप में जुलूस निकलेगा, जिस सबका आशीर्वाद आपका उसमें सहयोग रहेगा। आपको एक टारगेट लेके चलना है, उस गुब्बारे के निशान का बटन दबाना है और वो एक ही लक्ष्य रहना है कि हमारे वाल क्षेत्र में एक प्रधानी उभर के आ रही है
उसको हम गुब्बारे पे वोट दे रहे हैं कि न कि पीसी रावत को वोट दे रहे हैं, न किसी दिगर व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। हम हमारे क्षेत्र का विकास को वोट दे रहे हैं। भाइयों, विकास के रूप में बताना चाहूंगा कि अभी हमारे शिवलाल जी आए थे, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कैंडिडेट, अच्छे मानव। अब उनके पे नहीं कह रहा, वो बात याद दिला रहा हूं कि उन्होंने कहा कि उनके जमाने में 10 आवास बहुत होते थे। आज अलवर जिले में अगर सबसे ज्यादा कोई आवास आए हैं तो आपके भाई, आपके बेटे की ग्राम पंचायत नयाबास में आए हैं। कोई भाई आए तो रिकॉर्ड उठा के देख सकता है मेरे पास। 65 आवास मैंने ग्राम पंचायत नयाबास में 65 आवास स्वीकार हुए हैं, जो बानसूर तहसील का नहीं, अलवर जिले का शायद रिकॉर्ड है कि कोई भी ग्राम पंचायत में 65 आवास नहीं है। आपके भाई, आपके बेटे ने कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन करवाया, नरसिंहपुरा में कोऑपरेटिव बैंक खुलवाई है। और जिस दिन से मैंने चुनाव जीता था उस दिन से आज तक ग्राम पंचायत में कभी कहीं नहीं रुकी है। रामेश्वर दास जी महाराज वाली कहीं कंटिन्यू चल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद है। कभी भी किसी जाति पात में आकर कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए आदमी की टांग खींचने वाले 36 होते हैं और उसको आगे दिशा मार्ग देने वाली केवल मात्र ये युवा शक्ति है। कल से मैं क्षेत्र में घूम रहा था, क्षेत्र में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कि भाई टिकट आया है, बीजेपी का आया, उसकी नाम कट जाएगी, उसका बाल कट जाएगा, उसकी मूंछ कट जाएगी, उसका कांग्रेस का आ गया। मैं तो उन पार्टियों को यह बताना चाहूंगा कि टिकट से कभी सत्ता नहीं बनती, टिकट से कभी उम्मीदवार नहीं चुने जाते। टिकट देने वाली है मेरी माता बहनें और माता पिता बुजुर्ग भाई बहन हैं। ये चाहे तो कांग्रेस का टिकट दे दे रही है, चाहे तो बीजेपी का दे दे रही है, चाहे तो एमपी एमएलए का दे दे। इनके सामने कोई भी टिकट की औकात नहीं होती है। आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया और इस भैरू बाबा ने मुझे पुनः गुब्बारा आया दुब्बारा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि गुब्बारा आया दुब्बारा। इस गुब्बारे को फुला करके और क्षेत्र का विकास करें। और किसी भी सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, विशेष युवा टीम से, किसी के चंगुल में नहीं आए कि भाई हमारी नाक कट रही है, हमारी बाल कट रही है। कोई दिक्कत नहीं है, नाक कान सब हमारे हैं। हमें विकास की दर पर चलना है, विकास को बढ़ाना है और विकास को ही लहर लाना है। ये समय है, सब साथ चलेंगे और सब साथ चल के विकास करेंगे। जय जवान जय किसान, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।